हरे कृष्ण। पूज्य हाँ पूज्य श्री महाराज जी के मधुर कंठ में हम लोगों ने श्री जयदेव गोस्वामी पाद जी का यह मंगल गीत श्रवण किया। सचमुच में जयदेव कवि की ये जो कृति है श्री गीत गोविंद, इसके बराबर इस संसार में कुछ भी नहीं है। स्वयं ही उन्होंने कहा है कि यदि हरिस्मरणे सरसम मन कला सविलास कुतूहलम मधुर कोमल कांत पदावलिम स्नुतदा जयदेव सरस्वती। इतना कोमल सुंदर और इतने भक्ति सरसता से परिपूर्ण है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु इसके सुनते सुनते थकते नहीं। तो फिर बाकी हमारे गुरुवर्गों के बारे में तो कहना ही क्या, और श्री महाराज जी के मधुर कंठ में तो एकदम जयदेव कवि की जो भाव है वो बिल्कुल सामने प्रकाशित अपने आप ही हो जाता है। महाराज जी के बारे में मैं संक्षेप में 2 सेकंड परिचय में दे देता हूँ, टाइम ज्यादा नहीं है। तो पूज्य श्री महाराज जी जो हैं बचपन में ही परम पूज्य पर श्री श्रीमद गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी के पास आ गए थे और पूर्ण रूप से समर्पित हुए, ब्रह्मचर्य के रूप में उनकी सेवा की। उनके 96 में उनके अप्रकट लीला में चले जाने के बाद महाराज जी जो हैं गुरु महाराज जी के पास मथुरा में आए तो धीरे धीरे श्री गुरुदेव से प्रभावित हुए, जुड़े। महाराज जी जो हैं शुरू से ही तत्व सिद्धांत विचारों में पक्के थे और सब जगह प्रचार करते थे। विशेष करके हमारे मठ में जितने जो ब्रह्मचारी हैं बहुत सारे, विशेष करके हमारे सुबल प्रभु, उत्तम प्रभु और वंशी प्रभु जो फिलहाल अभी श्री बोधायन महाराज जी हुए हैं, तो उन सब लोगों को पूज्य श्री महाराज जी ने ही प्रचार और सब प्रकार से उनको मठ में लाया और मथुरा भी भेजा। तो महाराज जी जो हैं बाद में श्री गुरुदेव से संन्यास भी लिया। तो इसलिए हम लोग श्री महाराज जी के निकट प्रार्थना करते हैं किस प्रकार से श्री गुरुदेव से मिले, कैसे प्रभावित हुए, क्या शिक्षाएं प्राप्त हुई, और साथ में परम पूज्य श्री गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी के बारे में भी जो उनकी शिक्षा, जो उनकी भजन की जो परिपाटी है, उन सब के बारे में भी आप बताइए। जो मधुर मधुर स्मृतियां हैं, तत्व सिद्धांत नहीं महाराज जी, बिल्कुल बिल्कुल मतलब हाँ हाँ, मधुर मधुर स्मृतियां आप कृपा करके सबके निकट व्यक्त कीजिए। कुछ समय सीमा है? हाँ, टाइमिंग? समय तो देखिएगा आप, मतलब कि बाद में फिर हाँ, अच्छा ठीक तो है, मैं बाद में फिर 10-15 मिनट, कीर्तन 10-15 9 मिनट में। बजे तक, 9 सवा 9 बजे तक मतलब बोल लीजिएगा, फिर उसके बाद 2 एक कीर्तन कर लीजिएगा जो गीत गोविंद से, लगभग 10 बजे तक चल सकता है। ठीक है, हम थोड़ा संक्षेप में जैसे थोड़ी बहुत हम बोल देंगे, उसके बाद हम हाँ करेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है। ठीक। हरे कृष्ण। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे परमाराध्यतम गुरुदेव
ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद गौर गोविंद गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में शतकोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहेतु की कृपा भिक्षा करता हूँ। तत्पश्चात मेरे रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्गों के चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए उनके अहेतु की कृपा भिक्षा करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित समस्त भक्त वैष्णव वृंद, गुरु भ्राता वृंद सभी के चरण में मेरा यथायोग्य प्रणाम। आज बड़ा शुभ अवसर है। ऐसे वैष्णवों के लिए, भक्तों के लिए सभी क्षण शुभ होते हैं, क्योंकि सब समय भगवान के कथा कीर्तन स्मरण और गुरु वैष्णव के अनुगत्य में सब समय सदैव रहते हैं। विशेषकर अभी जो गुरु जी के शतवार्षिक उत्सव के सब कार्यक्रम चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, भक्त लोग सारा विश्व में गुरु जी के महिमा कीर्तन कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले कुछ मैसेज आया था, भक्त लोग पूछा था कि जो चाहिए गुरु जी के लिए ऑफरिंग लिखिए। बात है कि है गुरु जी के स्मृति हम लोग क्या लिख के दे पाएंगे, क्या लिख पाएंगे। गुरु जी की कथा अनंत है। जो गुरुनिष्ठ सेवक हैं, जो गुरु जी की वास्तविक सेवा कर रहे हैं, तो उनके हृदय में गुरु जी की लीला अनंत विस्तार करता है, अनंत रूप में। उसमें हम लोग उसको बखान करके, व्याख्या करके उसको समाप्त नहीं कर सकते हैं। अगर हम एक पहलू को देखें, एक छोटे से गुरु जी के साथ अगर हमारा जिस प्रकार हमारा बर्ताव हुआ है, या गुरु जी से हम लोग जो चीज लीला को देखा है, उसी को अगर हम लोग विवेचन करेंगे या स्मरण करेंगे, उसी में सारे समय चले जाएंगे। मैं आज ये कहना चाहता हूँ गुरु जी के संबंध में कि किस प्रकार मैं गुरु जी से संबंधित हुआ, कनेक्टेड हुआ। क्योंकि ये शिष्य के लिए एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत सौभाग्य की बात है। ये सभी को इसी में आग्रह रहता है कि गुरु जी से हम पहला जब मिलते हैं, कितने आनंद, उत्साह, वो सब समय वो स्मृति हृदय में रहता है, हर पल रहता है। पहले मेरे जीवन में गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी के आविर्भाव हुआ। जैसे हम जानते हैं, कृष्ण ही जगत गुरु, भगवान ही कृपा करके हम लोग के उद्धार के लिए गुरु भेजते हैं। तो मेरे जीवन में इसलिए गौर गोविंद स्वामी महाराज, गुरु महाराज ही जीवन में प्रकट हुए और उनकी संग लाभ किया, सेवा किया, बहुत कृपा किया उन्होंने। हमारे घर में भी गए थे गुरुदेव, हमारी माता जी से उन्होंने भिक्षा मांग के हमको ले आए, और इससे बहुत कथा है उनके संबंध में। तो गुरु जी से जब मैं मिला, पहले मैं गुरु जी से पहले आने से पहले भी, इसलिए गौर गोविंद से महाराज, गुरु महाराज जी आने से पहले ही मैं थोड़ा बहुत कीर्तन गाता था। मैं उस समय भी राधा रानी के कीर्तन ही गाता था और दूसरे कीर्तन गाता था। और कीर्तन ऐसे तो मैं कोई गायक नहीं हूँ या कोई बड़े कीर्तन या नहीं हूँ, छोटे मोटे अपने सर थोड़ा टूटे मोटे शब्द में थोड़ा बहुत हम गाते थे। तो हम कीर्तन मंदिर में गाया तो गुरुजी सुने कीर्तन को अपने कुटीर में बैठ करके, तो अपने सेवक को भेजा कि ये भक्त को बुलाओ। तो गुरु जी से पहले, श्री गौर गोविंद सिंह महाराज जी से पहले मेरा ऐसे ही साक्षात हुआ, क्योंकि उनके पास, जानते हैं कि इस्कॉन में गुरु के पास जाना इतना सहज नहीं है, बहुत रेस्ट्रिक्शन, सेवक, सेक्रेटरी, परमिशन, बहुत कुछ चाहिए। तो हम तो नए भक्त थे उधर। तो फिर मैं कीर्तन जब गाया मंदिर में, और गुरु जी कीर्तन सुन करके अपने सेवक को भेजा और हमारे पास में हमको बुलाया, पर्सनली बुलाया। बहुत खुश हो गए थे। गुरु जी तो जानते हैं, उनकी सबके अंतर की बात जानते हैं। और हमको उन्होंने इतने कृपा किया
और उसके बाद से जब भी मुझे देखा उन्होंने पद यात्रा में कहीं पे देखा, हमको कीर्तन गाने के लिए बोलते थे। कभी दूसरे भक्त लोग कीर्तन लीडिंग कर रहे हैं तो हमको खुद बुलाकर बोलते थे इनको कीर्तन गाने के लिए दो, चाहे मैं बहुत अच्छा कीर्तन नहीं कर पाता था। तो गुरु जी की ऐसे श्रद्धा था। मैं देखा, मैं कभी जानने की चेष्टा किया। एक बार चंदन यात्रा की समय था, मैं ऐसे हिंदी भजन में कुछ गाता था जो सीखा था, राधा ऐसी भाई श्याम की दीवानी, के ब्रिज की कहानी हो गई, ऐसे ऐसे भजन मैं गाता था पहले। और वो काला है के बांसुरी वाला, ऐसे ऐसे भजन गाता था। गुरु जी ने सुना तो गुरु जी हमको बुलाए। इसलिए गौरगुंज सिंह महाराज ऐसे आचार्य थे गौड़ीय संप्रदाय में कि हमको बुला करके उन्होंने बहुत प्रसन्न हुए और बुलाया कि बोला कि हमारे वैष्णव आचार्यों के महाप्रभु के कीर्तन, महाप्रभु जो कीर्तन गौड़ीय कीर्तन, जो गौड़ीय कीर्तन माने जो कीर्तन महाप्रभु पसंद करते हैं या महाप्रभु के भाव के अनुगत। हाँ, पहले उन्होंने संक्षेप में बोला था, मैं समझ नहीं पाया कि कौन कीर्तन गाऊं, मैं तो जानता नहीं कौन से कीर्तन, क्योंकि इस्कॉन में गौड़ीय वैष्णव कीर्तन कोई जानता नहीं, महामंत्र या थोड़ा बहुत कीर्तन जाते हैं, 2-4 कीर्तन जानते हैं। इसको समझने में कई दिन लग गया हमको। तो मैंने एक बार देखा, एक के जन्माष्टमी या त्योहार पे दूसरे टाइम में ऐसे अलग लीला, उधर लीला कीर्तन करने के लिए आते हैं लोग, गाने के लिए आते हैं, सिंगर लोग आते हैं। तो गुरु जी को मैं देखा कि जो गीत गोविंद गाते थे उधर, जो लोग आकर के गीत गोविंद का अभिनय करके गान करते थे, प्रोफेशनल सिंगर लोग आते थे, तो उसको जब गाते थे उस समय गुरु जी बिल्कुल फ्रंट में बैठते थे, वो बिल्कुल अपने भाव में डूबे रहते थे। तो उस कीर्तन में बिल्कुल गुरुदेव ज्यादा, तो मेरा प्रयास रहा कि ये कीर्तन सीखने से गुरु जी प्रसन्न होंगे और यही कीर्तन मैं चाहता हूँ। तो मैं जान गया गुरु जी ये गीत गोविंद जैसे कीर्तन, ऐसे कीर्तन को ही पसंद करते हैं, ये रस कीर्तन जो बहुत हाई लेवल का है। लेकिन उस समय यही मंगल गीत जो मैं अभी गा रहा हूं, उस समय गाने में असमर्थ था। मैं जो पहले बार सुना, मैं कहा ये तो बहुत डिफिकल्ट, इसका ताल ही समझ में नहीं आ रहा, ये क्या, कैसे कीर्तन, ये तो बीट ही बजा नहीं पा रहा हूँ, कैसे गाऊंगा इसको, ये तो बड़ा कठिन है। मैं प्रार्थना करता रहा और गाने की चेष्टा करता रहा, लेकिन मैं गा नहीं पाया। मैं कहा इसके लिए स्केल चाहिए, हारमोनियम भी जानना जरूरी, नहीं तो स्केलिंग नहीं होगा, गड़बड़ी हो जाएगा। हारमोनियम भी बजाना जानता नहीं था, कुछ नहीं जानता था। तो ऐसे समय आया, गुरुदेव के पास जो भी जानता था उस समय कीर्तन में करता था, गुरुदेव अप्रकट हो गए। मेरे हृदय में ये बात रह गया खटकी, मैं गुरु जी के लिए इस कीर्तन नहीं गा पाया। गुरुदेव श्री गौरगुंज सिंह महाराज, गुरु महाराज अप्रकट लीला कर दी। उनके अभी विरह उत्सव 2-3 दिन के बाद आ रहा है ना, अभी नहीं, अभी टाइम है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर के आविर्भाव तिथि के दिन इनका, तो फरवरी में शायद आएगा वो। तो ये वो अप्रकट हो गए गुरुदेव। उसके बाद में तो मुझे कोई भक्त ने मथुरा बुलाया कि चलो एक साधु से मिलने। गुरु जी हमको मतलब ये कि कर रहे थे सब समय साधु लोगों की संग करना। मैं गुरु जी के पास आया दूसरे भक्तों के साथ, मथुरा में आया। गुरु जी श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज गुरु जी के पास आया। तो गुरु जी के पास जब पहले आया, मैं जगन्नाथ जी के प्रसाद लेकर आया और प्रसाद के बहुत बड़ा पैकेट लेकर आया। गुरु जी दर्शन दे रहे थे शाम के टाइम में, ऐसे अपने रूम के बाहर बैठते, मैं पूरा पीछे बैठा था। ऐसे तो मैं जाता नहीं हूँ सामने उनके नजदीक, ज्यादा बुलाते हैं तो जाता हूँ। तो प्रसाद के पैकेट में दे दिया, तो गुरुदेव प्रसाद बांटने लगे। प्रसाद बांटने के बाद ऑलमोस्ट प्रसाद समाप्त हो रहा है वो पैकेट से, गुरुदेव पूछा ये लाया कौन, उनको बुलाओ। तब मेरा बारी आया कि गुरु जी के पास जाने के लिए। पहले बार मैं उनके पास में गया तो गुरु जी ने मुझे बात किया, कहाँ से आए हो, मैं कहा उधर से आया हूँ, ऐसे ऐसे। गुरु जी बहुत खुश हो गए, इसलिए गौरगुंज स्वामी के शिष्य हैं, बहुत खुश हो गए और बाकी सब उनको कृपा किया। ऐसे कुछ हमको उन्होंने बोला नहीं। ऐसे 1 साल बीत गया, मैं दोबारा आया। कभी प्रेमानंद प्रभु के हाथ में खबर भेजा, संदेश भेजा, हमको फोन करा है दोबारा बुलाओ भक्त को, आओ, आने दो उनको। तो एक बार मन में हमारा ये अभिलाष था, एक तो कीर्तन के रिलेटेड, और मैं थोड़ा दीक्षा के बारे में बोल देता हूँ, कैसे गुरु जी से दीक्षा हो। तो मैं जो गुस्ल गौरगुंज से महाराज जी के पास आया था, उससे मेरा हरिनाम हो गया था, फर्स्ट इनिशिएशन हो गया था। और दीक्षा वो दे नहीं पाया, प्रकट हो गए, क्योंकि इसका में थोड़ा कुछ ऐसे सेक्रेटरी ये लोग कुछ
ऐसे रेस्ट्रिक्शन करते हैं, नियम बनाते हैं, अपने लोगों को जो फेवर है वही लोग जल्दी पाते हैं, बाकी लोग देर होता है, ऐसे नियम है। लेकिन मेरे मन में एक अभिलाष आया कि हम दीक्षा नहीं ले पाए, तो गुरु महाराज श्री गौर गोविंद साहब महाराज आकर के हमको निर्देश दे दिया स्वप्न में, बोला कि अभी मैं तुमको ये बार दीक्षा दे रहा हूं। फिर दर्शन दर्शन दिलाया किसके? इसलिए गुरु जी नारायण गोस्वामी महाराज के दर्शन दिलाया उन्होंने स्वप्न में। तो पहले सब समझ गया कि वो दीक्षा उन्हीं के माध्यम से ही दीक्षा देंगे। तो मेरे मन में रहा, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा किया, संकल्प किया था कि मैं दूसरे गुरु ग्रहण नहीं करूंगा, एक ही गुरु मेरे जीवन में रहेंगे। उस बार जो मथुरा आया तो गुरु जी ने हमको भी दीक्षा के बारे में बोले। मैं अभी 1 साल से आ रहा हूं, कभी दीक्षा के बारे में नहीं बोले कि तुम दीक्षा लिया है, पहले कभी नहीं पूछा उन्होंने। मैं कहा अभी हरिनाम हुआ, वही मेरे लिए दीक्षा है। तो गुरु जी से काफी हमारे साथ में मतलब तर्क हुआ बहुत सारी चीज कि तुमको दीक्षा लेना पड़ेगा। मैं गुरु जी को बोला कि दीक्षा मेरा हो गया है। कैसे हो गया? तो मैंने कुछ शास्त्र कोटेशन देकर के बोला कि ऐसे दीक्षा वास्तविक गुरु जो देते हैं वही दीक्षा है। विद्युत दृढ़ दीक्षा के बारे में बोला, जीव गोस्वामी जी के विचार बोला। गुरु जी तो खुश हो, लेकिन तुमको दीक्षा लेना ही होगा। इसलिए गौर गोविंद स्वामी और हम अभिन्न हैं, अलग नहीं है। किसी को भी तुम दोनों को अगर तुम पूजा करते हो, कोई एक को पूजा करते हो, बराबर है। बिल्कुल गुरु जी ने इतना वो भाव हमारे हृदय में उन्होंने पैदा किया। और गुरु जी ने भी हमको स्वप्न में ऐसे बोला कि हम अभिन्न हैं, तो हम कंफर्म हो गए और गुरु जी से हम दीक्षा ली। बहुत सारे चीज है जो कि हम बोला नहीं जाएगा, प्राइवेट चीज है, पर्सनल व्यक्तिगत रूप में। तो गुरु जी ने हमको दीक्षा दिया, और जिस समय दीक्षा लिया अकेले ही थे, एक और भक्त ऐड हुआ था उस समय, लेकिन मोस्टली हम 2 लोग अकेले मुझे दीक्षा देना चाहते थे उस समय। बहुत प्रसन्न थे और बहुत कृपा किया, मंत्रों की व्याख्या किया। भुवनेश्वर आए गुरुजी, हमसे सेवा भुवनेश्वर उसके बाद आए। भुवनेश्वर आकर के हम एक सेंटर, प्रीचिंग सेंटर में रहते थे, इस्कॉन के प्रीचिंग सेंटर में, वहां गुरुजी रुके। और ऐसे संध्या के समय था, और हमारे कांटेक्ट में भक्त लोग, क्योंकि हम गुरुजी श्री नारायण गोस्वामी महाराज के पास से आ रहे हैं, तो इस्कॉन के भक्त लोग और हमारे पास आना बंद कर दिया। तो मैंने 2-4 लोगों को बुलाया था, गेस्ट लोग को, गुरुजी शाम को हरि कथा बोलेंगे। तो गुरुजी के लिए मैंने के अचानक जल्दी व्यवस्था, एक चेयर लाया था, गुरुजी बैठे। लेकिन आश्चर्य बात, गुरुजी ने चेयर में बैठे नहीं। कम लोग थे तो गुरुदेव एक साधारण से कुशन में नीचे फ्लोर पे बैठे हम लोग के साथ में। गुरुजी हमको बोले कि तुम एक कीर्तन गाओ, जो कीर्तन बहुत तुम्हारा सबसे प्रिय कीर्तन होगा, जो सब कीर्तन सबसे अच्छा पाते हो, ऐसे कीर्तन, फेवरेट कीर्तन गाओ। उस समय तक मैं ये गीत गोविंद मंगल गीतम सीख गया था। कैसे सीखा था? इसके बीच में मैं बहुत सारी चीज हुआ गुरुजी की कृपा से। मैं 1 महीना में भी हारमोनियम बजाना सीखा। जो कीर्तन गाया वो हो गया, गुरुजी गौरगुण से मेरे अप्रकट हो गया। तो उसके बाद बहुत अमेजिंग आश्चर्य बात हुआ सब, कि ये कीर्तन में जो कि नहीं गा पा रहा था वो अचानक गाने लगा। वो जो गुरु टीचर लोग इस्कॉन में आते थे सिखाने के लिए कीर्तन वगैरह, गीत गोविंद, जो हमको बोला था 6 साल लगेगा सीखने में, वो हम 1 महीना में मैं जल्दी बजाना बजाना अपने आप सब हुआ। मैं कोई टीचर से सीखा नहीं। तो ये गुरु जी कृपा से हुआ। उस समय तैयार था बिल्कुल गाने के लिए, लेकिन ये मैं गाऊंगा किसके लिए? गुरु जी अप्रकट हो गए। जब अभी गुरुदेव ने बोला, नारायण गोस्वामी महाराज ने पूछा कि तुम कीर्तन गाओ, तो उससे मेरे स्मृति में यही मंगल गीतम आया था। मैं यही सीता कमला कुछ मंडलम उनके लिए गा करके सुना। पहले बार गुरु जी के लिए गाया भुवनेश्वर में। उस समय जब मैं पहले बार गाया, गुरु जी बड़े गंभीर, और गुरुदेव उस समय उनके भाव से उनके आंसू टपक रहे थे। तो गुरुदेव बिल्कुल भाविष्ट हो गए। कीर्तन जब कंप्लीट हो गया तो गुरुदेव बोले कि हमारे गौड़िया मठ में इस कीर्तन को तो गाते हैं, लेकिन ये जो धुन है मैं पहले बार सुना, इसमें पूरा भाव प्रकट होता है। पूरा जो भाव जो चाहते थे हम, ये भाव प्रकट है, बहुत अद्भुत है। तब गुरुदेव महाप्रभु की लीला, किस प्रकार महाप्रभु इस कीर्तन को आस्वादन करते हैं, इसकी महिमा विशेष रूप में गुरुदेव ने वहां कथा कीर्तन किया। तो दूसरे दिन भी ऐसे दोबारा हरि कथा हुआ, 2 दिन रुके गुरुदेव। तो मैंने क्या कहा, मैं संकोच किया,
कहा गुरुदेव को इतना पसंद है। तो मैं हमारा एक मित्र था संगीत विशारद, संगीत में बहुत अच्छा गायक है, वो भी सब गाना जानता है, गीत गोविंद ये सब चीज। तो मैं उनको बुलाया था, मैं कहा तुम भी गाओ, गुरुदेव के लिए वो गाया, वो भी डिवोटी इस्कॉन के हैं। लेकिन गुरुदेव ने हमको पर्सनली बोला कि मैं तुम्हारे कीर्तन ही पसंद करता हूँ, दूसरे के मुख से उतना मुझे रुचि नहीं लगा, चाहे वो अच्छा गा लेकिन हमको इतना अच्छा लगा नहीं। यहाँ से हमारे छोटे भाई, वो भी बाबा जी है, उसको भी कभी मथुरा में गुरुदेव ने गाया, लेकिन गुरुदेव हमारे कीर्तन को पसंद करते थे। कुछ गुरुदेव की है जो कि उन्होंने ये कृपा किया है, हमसे गवाया। जब मैं कार्तिक में आया, कार्तिक में कभी पब्लिकली उस समय गाया नहीं तब तक, ये 97 98 की बात है, मैं पब्लिकली कभी गाया नहीं उस समय, ये पर्सनली कभी गाया बात कुछ और है, मैं कोई गायक नहीं हूं। तो उस समय जब मथुरा में कार्तिक महीना, हजार हजार भक्त लोग आए, देश विदेश के सब आए असेंबली, सब मैं पीछे बैठा हूं। गुरुदेव हमको उस समय बुलाया, उसी समय, ठीक है, आओ सामने आओ, आओ उस कीर्तन को गाओ। तो मैं तो बड़ा बिल्कुल नर्वस हो गया, क्योंकि उस समय मैं कैसे गाऊं, मैं तो कभी सब इतना गा नहीं सकता इतने लोगों के सामने। तो गुरुदेव ने बिल्कुल अरेंज कर दिया है कि रूप किशोर प्रभु था, वो कि उड़ीसा में पहले ट्रेंड ऑफ मृदंग प्ले था ऑस्ट्रेलिया के, तो वो उनको बोला कि बजाओ, और बजा, मैंने वो कीर्तन को गाया, मंगल गीतम में से जाओ किसी प्रकार मैंने गा लिया। गुरुदेव प्रसन्न हुए, मंगल गीतम बोले कि कार्तिक महीना की प्रारंभ है, और कार्तिक महीना हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, व्रत नियम से आरंभ कर रहे हैं, मंगल गीत से हमारा सभी का मंगल होगा। लेकिन गुरुदेव एक बार नहीं, उस कार्तिक महीना में गुरुदेव कम से कम 8-10 बार हमसे वो कीर्तन को गवाया है। हम लोग यात्री मथुरा में रुके, उसके बाद वृंदावन गए, वृंदावन में पहले उस कीर्तन गाने के लिए बोला जिस दिन प्रारंभ हुआ। उसके बाद हम लोग गोवर्धन गए, गोवर्धन मोदी भवन में रुका, गोवर्धन में भी वो कीर्तन गाने के लिए बोले। फिर जितना भी ओकेजन आया कार्तिक महीना में, बरसाना में भी, बरसाने में उस समय त्रिविक्रम महाराज और गुरु जी के दूसरे गुरु भाई लोग सब थे। तो उस समय गुरुदेव ने बोला कि और कुछ कीर्तन गीत गोविंद के पद्य है तो गाओ। तो मैं ऐसे 5-7 कीर्तन ऐसे जानते, जाही माधव जाही केशव सुनते थे। और ऐसे कीर्तन गोविंद में बहुत सारे कीर्तन है, हाँ, रास हरि रिह विहित विलासम, देही पद पल्लव मुदारम, ये सब कीर्तन गुरुदेव, बहुत सारे कीर्तन हमसे उन्होंने सुना और वो गाने के लिए बोलते थे। और अपने टॉपिक को, अपने जो हरि कथा गुरुदेव बोलते थे, वो कथा को ऐसे गुरुदेव ट्विस्ट करके उस कीर्तन के भावों के साथ उसको बिल्कुल मिला करके वो हरि कथा को वहीं पे ले आते थे। ये गुरुदेव की हरि कथा की ये विशेषत्व है। कभी एक बार वृंदावन में ऐसे बहुत बड़े कीर्तन आया इस्कन के, जैसे अभी विष्णु महाराज हमारे जीव प्रभु हैं, उनके बहन चक्रिणी दासी इस्कन के बहुत बड़े सिंगर हैं, वो अपना कीर्तन, लेकिन गुरुदेव कीर्तन के बाद में हमको बुला करके बोले, पर्सनल बोले, ऐसे बुला करके कि देखो हमारा मूड के लिए हमारा भाव जो परिवर्तन हो गया ये लोग के कीर्तन से, एक ऐसे कीर्तन गाओ जो कि हम दोबारा हरि कथा बोल सके। हम तो आश्चर्य हो गए, उन्होंने भी तो ऐसे बहुत अच्छा कीर्तन गाया था, हाँ ऐसे कोई राधा माधव कुंज बिहारी या और कोई कीर्तन गाया था, वो तो बहुत अच्छा था। लेकिन गुरुदेव जैसे भगवान भावग्राही जनार्दन, जो भावों को ही समझते हैं, उसी प्रकार गुरुदेव, क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं, वो भाव को आस्वादन करते हैं और कुछ को आस्वादन नहीं करते हैं। जैसे हम लोग सुना होगा जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, वो अपने अप्रकट से पहले उनके बहुत सारे शिष्य कीर्तनिया थे, लेकिन उनसे कीर्तन नहीं सुना। उन्होंने श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को बुलाया अपने पास और उनको कीर्तन गाने के लिए बोला, श्री रूप मंजरी पद। क्योंकि ऐसे शुद्ध भक्त जो त्रिगुणातीत हैं, जो ये जगत से परे हैं, शुद्ध भक्त, वो सिर्फ भावों को आस्वादन करते हैं, उस भाव को हम लोग नहीं जानते, वो तो वही प्रकट कराते हैं, वो भाव को वही। तो मैंने फिर राधे जय जय माधव दैते ये कीर्तन, गुरुदेव हमसे कुछ कुछ कीर्तन जो बहुत पसंद करते थे, नवद्वीप में बहुत जगह में ऐसे, विशेषकर राधे जय जय माधव दैते, जय राधा माधव कुंज बिहारी, और गीत गोविंद, और संस्कृत के कुछ विशेष विशेष कीर्तन जो गुरुदेव हमसे, हमको, हम अगर उपस्थित हैं तो हमको ही गाने के लिए देते हैं सब समय।
और गुरुदेव की ये विशेष, उनका विशेष कृपा है। ऐसे समय आया था वो हमको साथ में लेना चाहते थे विदेशों में ट्रैवलिंग में, लेकिन मैं कुछ उलझन के कारण आश्रम की, भुवनेश्वर के आश्रम की समस्या था, मैं ट्रैवल नहीं कर पाया। गुरुदेव वहां से फोन करते थे, कभी कभी बात करते थे, और पुरी में आते थे तो महीनों पूरा हम रोज उनके साथ 3-3 घंटा 4-4 घंटा गुरुदेव से काफी समय बिताया। और गुरुदेव की ऐसे विशेष कृपा है। तो ये जो कीर्तन है मंगल गीतम, इस कीर्तन गा करके, ये कीर्तन के कारण गुरुदेव हमको हमारे साथ जुड़ गए और हमारे हमको सबसे में करीब में रखते थे। ऐसे कि गुरुदेव जी पास में जाना बड़ा कठिन है। आप जानते हैं कि गुरुदेव किसी माधव महाराज हैं, बाकी लोग सेक्रेटरी बोर्ड, इतना आसान नहीं। लेकिन गुरुदेव हमारा नाम सुनते थे तो हमको तुरंत अंदर बुलाते थे, पर्सनल विशेष सेवा देते थे। तो यही कारण, इसलिए जिस प्रकार इस संकीर्तन कीर्तन ऐसे एक चीज है जो कि भगवान के साथ हमको जोड़ सकता है, हमको कनेक्ट कर सकता है। क्योंकि भगवान इस कीर्तन में जल्दी, हम तत्व सिद्धांत शास्त्र व्याख्या करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, भगवान इतने जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं जितना कीर्तन में संकीर्तन में हो जाते हैं। इसलिए इस संकीर्तन कलिजुग के लिए बहुत बड़ा माध्यम है। ये संकीर्तन ये अर्थ नहीं कि ऐसा कीर्तन जैसे कि बहुत ताल लय सुर, इससे बहुत ज्ञान होना आवश्यक है। मैं इसीलिए इसको इंटरेस्ट देकर सीखा क्योंकि गुरुजी के पसंद था। गुरुजी अगर पसंद नहीं करते तो मैं ये सब कभी नहीं सीखता ना गा पाता। ये जो भी गुरुजी के लिए पसंद के लिए, इसीलिए इसके साथ में हम लोग भगवान से जुड़ जाते हैं। गुरुजी उसी प्रकार भगवान के कोई प्रतिनिधि नहीं, भगवान के परिकर हैं और भगवान से अभिन्न मूर्ति है गुरुदेव। इसलिए गुरुदेव जानते हैं कि नमो विष्णुपाद राधिकाए प्रियात्मने, वो राधा रानी के बहुत प्रिय हैं। और इसीलिए श्री कृष्ण लीला कथन सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणेश युक्तम, गुरु जी के प्रणाम मंत्र में हम लोग आते हैं कि श्री कृष्ण की लीला कथन में गुरुदेव जितने एक्सपर्ट हैं, अभी तक जितने भी वक्ता हैं या जितने भी हम देखते हैं कि भागवत कथाकार हैं या व्याख्या करें, पंडित है, विद्वान है, लेकिन गुरुदेव इतने रसिक भाव से वो कथा को प्रेजेंट करते थे और भाव को श्रोताओं के हृदय में प्रकट कर देते थे। ये दूसरों की कथा से नहीं हुआ है। इसी जो लोग गुरु जी के सानिध्य लाभ किए हैं, व्यक्तिगत संग किए, वही लोग सिर्फ जान पाएंगे ये बात को। इसलिए गुरुदेव, क्योंकि राधा रानी के बहुत करीब है, प्रिय है, इसलिए मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूं कि गुरुदेव हमको ये कीर्तन सब गाने के लिए सुजग दिया और खुद आस्वादन करते थे। हम इसमें धन्य अनुभव करते थे। और एक बात है कि गुरुदेव ये जो कीर्तन हम कीर्तन गा रहे हैं, हाँ, तो ये सब कीर्तन के लिए गुरुदेव इतने पसंद करते थे, प्रसन्न रहते थे कि कीर्तन के साथ ही, हाँ, कि गुरुदेव ज्यादा एक साथ साथ रसिक भी थे और भावुक भी थे। ये बात नहीं कि कोई व्यक्ति है जो लोग कीर्तनिया है मोस्टली वो हरि कथा में ये सब में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। गुरुदेव एक साथ भगवान की कथा तत्व सिद्धांत के साथ साथ बहुत बड़े रसिक वैष्णव थे। हाँ, वो कथा मुझे स्मरण आ गया। गुरुदेव जी जब पहले मिला था, मैं गुरुदेव को बहुत आग्रह के साथ, एक बात मन में मेरा अभिलाष आ गया था उस समय, क्योंकि मैं उपदेशामृत ग्रंथ पढ़ रहा था गुरुजी से मिलने से पहले, 96 की बात है। तो उपदेशामृत ग्रंथ पढ़ने के बाद मैं ये जान गया कि राधा कुंड सबसे श्रेष्ठ है। राधा कुंड यपि गोकुलपते प्रेमामृता प्लावना, जिसको रूप गोस्वामी पाद ने सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया कि राधा कुंड इतने सबसे ऊंचा स्थान है। गुरु जी जब भुवनेश्वर आए, मैं कहा कि ब्रज रसिक संत हैं, ब्रज में रहे इतने सालों, 50 साल 60 साल भजन करें, गुरुदेव शुद्ध भक्त हैं, राधा रानी के प्रिय हैं, मैं उनको गुरुदेव को ही अपना हृदय की बात बताऊं। तो गुरुदेव को मैंने ये बात बताया कि गुरुदेव, मैं मुझे आप कृपा कीजिए कि मैं राधा कुंड वास कैसे प्राप्त करूं। मैंने ये 96 में गुरुदेव को पूछा था। तो गुरुदेव ने कुछ समय गंभीर हो गए कि ये तो बहुत उच्च अभिलाष है। उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन हमको स्ट्रिक्ट बोल दिया, खुद जाने की प्रयास मत करना, पहले बार बोल दिया, फिर चुप हो गए। मैं थोड़ा सा
उदास होने जा रहा था, फिर गुरुदेव बोले कि राधा रानी बुलाएंगे, बुलाएंगे और व्यवस्था करेंगे सब कुछ। जब व्यवस्था हो जाएंगी सब कुछ, उसी समय तुम राधा कुंड में जाना, उससे पहले नहीं। अपना चेष्टा से जा करके उधर वास नहीं करना, वो बहुत ऊंचा स्थान है। सिर्फ राधा रानी जिसको स्थान देती है सिर्फ वही लोग उधर जाना चाहिए। तो ये बात हमारे स्मरण में रहा, इसलिए उसके बाद में ये बात को मैं भूल ही गया था। बहुत साल हो गया ऐसे मैंने कि आश्रम, गुरु जी की इच्छा से कि आश्रम बनाया, सेंटर बनाया, भक्त लोग आए गए, ठाकुर जी गुरुदेव ने विग्रह प्रतिष्ठा भी कराया, सब कुछ किया, बहुत साल बीत गया। अभी समय आ गया 2007, 8, 9, उस समय आश्रम थोड़ा मेंटेन होना मुश्किल होता था, भक्त लोग तो मिलते नहीं जल्दी, और सब भक्त लोग अपना अपना अभिलाष लेकर के दूसरी दूसरी जगह चले जाते थे, मेंटेन करना बड़ा कठिन है। गुरुदेव ऐसे अप्रकट हो गए 2010 में। तो गुरुदेव जब 2010 में अप्रकट हो गए तो हमारा इच्छा नहीं हो रहा था कि कैसे मेंटेन करें, फिर गुरुदेव के इंस्ट्रक्शन है। लेकिन गुरुदेव ने एक बार बोला था, जितना दिन तक तुम मेंटेन कर पाओगे उतना दिन तक, उसके बाद और बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने क्लियर सब कुछ पहले से मैंने पूछ करके गुरुदेव से सब रखा था। जब वृंदावन आया उसी समय मैंने वृंदावन, क्योंकि अकेला मैं क्या भुवनेश्वर में क्यों पढ़ा रहूंगा, उधर कोई नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे वृंदावन अच्छा लगता है। तो वृंदावन में मैंने आकर कई महीना बिताया, 6 महीना बिताया। बरसाना गया, गोवर्धन आया, मैं ढूंढा कि मुझे कोई छोटा सा ऐसा स्थान मिल जाए, क्योंकि संस्था में बड़े बड़े मंदिर में जानते बहुत लोग के साथ रहना पड़ता है, एडजस्ट करना इतना अच्छा नहीं, आसान नहीं है, पॉलिटिक्स होता है बहुत, तो ये दूसरों का दोष देखते हैं, इसमें अपना भक्ति भी हानि होता है और इसमें अपना भजन नहीं होता है। सेवा क्या कर सकते हैं, अगर अपना भजन ही नहीं करेंगे तो सेवा कैसे करेंगे गुरु के। तो ये सब प्रॉब्लम मैं देखता हूँ, बहुत सारे संस्था, इस्कॉन में भी था, ये सारे प्रॉब्लम सब जगह है। तो मैंने उसी समय राधा कुंड आया, राधा कुंड किनारे में प्रार्थना किया राधा रानी को कई दिन तक ऐसे। तो राधा रानी कृपा से एक महाराज जी मिले हमको, इस्कॉन के महाराज जी, उन्होंने जमीन दिखाया, ये सब किया, और अचानक व्यवस्था हो गया, मतलब जमीन वाले राजी हो गया देने के लिए, पैसा अरेंज करो, पैसा नहीं था पॉकेट में, और भुवनेश्वरी जमीन बिका नहीं था, कैसे पाऊंगा। फेसबुक में एक व्यक्ति, एक अज्ञात व्यक्ति जिसको मैं जानता नहीं था, पूछा कि मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ, आपको कुछ अभिलाष है। मैं क्या राधा कुंड में एक जमीन खरीदना चाहता हूँ। वो ठीक है, हम आपको मदद करेंगे। मैं सोचा कि कोई मजाक कर रहा है, फेसबुक में कोई मैसेंजर में भेजता है तो ये सब तो कोई सच नहीं होता है। लेकिन सचमुच उन्होंने अकाउंट, बैंक अकाउंट मांगा और पैसा भेज दिया, दूसरे डिवोटी का अकाउंट था, उन्हें पूरा पैसा भेज दिया, और मैंने आकर के जमीन खरीद लिया। पुरुषोत्तम महीना के समय था 2012 में, हाँ, मैं आकर के इसको, इस जमीन को रजिस्ट्री कर दिया। तो मैं उसी समय गुरु जी के बात स्मरण में आया कि ये जो व्यवस्था, ये तो आश्चर्य बात है, जिनको हम जानता तक नहीं वो लोग मदद किया, राधा रानी ने स्थान दिया। इसलिए गुरु जी की कृपा, गुरुदेव कहते हैं गुरु जी की कृपा राधा रानी की कृपा है। इसलिए गौरगुण से महाराज जी ये बात को कहते थे कि गुरु सेवा इज डायरेक्ट राधा रानी सर्विस। कि गुरुदेव कौन है, न राधा रानी के परिकर है, जिसको हम लोग गुरुबाष्टकम में गाते हैं कि श्री राधिका माधवयोर अपारा माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतीक्षणा आस्वादन ललुपस्य बंदे गुरुस्य चरणार बिंदम निकुंज जूनो रतिकलि सिद्धि जजालि भी अभियुक्तिरपेक्षणीया तत्राति दाक्षा दति वल्लभस्य बंदे गुरुस्य चरणार बिंदम। चाहे विजय प्रभु ने बोला कि हम लोग ज्यादा सिद्धांत नहीं बोले, लेकिन थोड़ा सा बोलना जरूरी है गुरु जी के महिमा। क्योंकि गुरुदेव सब समय राधा गोविंद की, राधा माधव की लीला को आस्वादन नहीं करते थे, लेकिन उनका जो स्तर है वास्तविक, निकुंज जूनो श्लोक को अगर हम देखते हैं, जाजाली अभिजुक्ति उपेक्षणीय, गुरुदेव राधारण की पाल्यदासी एक मंजरी है। आप सभी लोग जानते हैं गुरुदेव अपना स्वरूप प्रकट किए हैं और बता भी गए हैं, अपना रमन मंजरी नाम भी बताया उन्होंने, और दूसरे भक्त लोग अपने बड़े जो लोग गुरु जी के, वो लोग भी दूसरे, कोई भी गुरु राधा रानी की ही सखी हैं, राधा रानी की दासी हैं, और उनका स्तर इतना है, इतने ऊंचे लेवल के भगवान राधा रानी के परिकर होते भी हमारे मध्य में आकर हम लोग के साथ में सेवा लेते रहे,
हम लोग उनको स्पर्श कर पाते थे। मैं उनको मसाज करता था, मालिश किया है, उनके लिए रसोई किया है। गुरुजी बहुत पसंद करते थे, हम उनको मालिश करते थे, उनके लिए कीर्तन गाते थे, सब सेवा। कभी कभी हमारे साथ बहुत मजाक भी करते थे, कहते सबसे करीब रहो। अगर सामने नहीं बैठता हूँ क्लास में तो डांटते थे कि सामने आकर बैठना। संकोच लगता था कि बड़े बड़े महाराज लोग बैठे हैं, कितने बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान हैं, हम कहीं का नहीं, हम कहीं सामने बैठे हैं। गुरुदेव बोले नहीं तुम बैठो, हम चाहते हैं। मैं बाद में समझा कि गुरुदेव की जो खाली गुरु नहीं थे, वो एक पिता थे, उनके जिसके प्रति प्यार है, इसको हम समझना पड़ेगा। गुरुदेव कितना हम लोग को प्यार करते थे, और ये हम लोग भाग्यवान हैं क्योंकि गुरुदेव राधा रानी की परिकर हैं। और ये प्रीति जो है, हम लोग को गुरुदेव के माध्यम से राधा रानी की प्रेम प्राप्त हो, राधा रानी की कृपा दृष्टि प्राप्त हुआ। अभी हम राधा कुंड में गए थे, हम लोग 200 ऐसे लगभग 200 180 दीपदान किया। हम लोग समय के अभाव है, दीपावली किया दीप राधा कुंड में। तो कदा करिष्य सिंहमं कृपा कटाक्ष भाजन, जो गुरुदेव हम लोग को सिखाया, ये कृपा कटाक्ष तब गुरुदेव ने सिखाया, इसी को हम लोग आते हैं। ये कृपा राधा रानी की कृपा कटाक्ष प्राप्त कैसे होगा? गुरु जी के द्वारा। गुरु जी के महिमा कीर्तन जो किया, गुरु जी के स्मरण में रहा, उनके स्मृति में जिस सब समय रहा, वो व्यक्ति के, मैं सोच रहा हूं कि वो संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा और जरूर राधा रानी की पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हम राधा कृष्ण के पास नहीं पहुंच सकते, तो बद्ध जीव है, कहां संसार ग्रस्त जब दशा है हम लोग की। लेकिन गुरुदेव की स्मरण, गुरुदेव सर, हम जो गुरुदेव ने जो संबंध जोड़ा है, गुरुदेव ने खुद हम लोग को अपनाया है। चाहे हम लोग गुरुदेव को इतना प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग को तो बहुत सारे संबंध है, बहुत सारे रिश्ता है, लेकिन गुरुदेव अपने शिष्यों को बहुत प्यार करते हैं। सब लोग जानते हैं कि गुरुदेव हम लोग को कितना प्यार करते थे, सभी शिष्यों को। कल मैंने ही बोला कि हमको बहुत गुरुदेव प्यार करते थे। हमको गुरुदेव ने सब कुछ किया है, हमारे छाती में चरण चिन्ह भी छाप दिया है सब प्रकार हमारे साथ में किया है, कृपा किया है बहुत। और इनका कृपा में अनुभव किया है कि कृपा से किस प्रकार हमारा सब भावना परिवर्तन हो जा रहा है, कितना हमारा अपलिफ्टमेंट हो रहा है, कॉन्शियसनेस लेवल जो चेंज होता है ना गुरुदेव कृपा से। जब पहली बार कार्तिक में आया, हम समझ रहे कि हम एक अलग व्यक्ति बन गए। जब वापस गया भुवनेश्वर में, मैं कहा मैं ये अनुभव कभी नहीं किया था जो गुरुदेव के साथ कार्तिक में किया। राधा रानी के प्रति भक्ति तो थोड़ा बहुत तो हम लोग पहले से था, लेकिन गुरुदेव के बाद सिर्फ राधे राधे, मतलब दूसरे कुछ नहीं। गुरुदेव के शिष्यों को कोई अगर पूछता है तुम कृष्ण से क्या अभिलाष करते हो, क्या चाहते हो जीवन में, गुरुजी के शिष्य जरूर ये मांगेगा कि मुझे राधा दास्य चाहिए। राधिका रसिकं मांग कृपा निधि स्वप्रिय चरणम किंग करिंग। यहां तक कि कृष्ण से भी अगर कोई हमको कहे कि कृष्ण से प्रार्थना करो, गुरुजी के शिष्य जो लोग गुरुदेव की सानिध्य लाभ किया है, ये कृष्ण से भी मांगेंगे कि राधा रानी के चरण किंकरी, चरण सेवा दीजिए। यही विशेषत्व है गुरुदेव की। इसीलिए गुरुदेव की ये जो कीर्तन हम लोग गाया है, गुरुजी ने शायद व्यवस्था किया है, क्योंकि वो सुनते थे। मैं कार्तिक महीना में गाता हूँ और कभी कभी गुरुजी के लिए यहाँ स्मरण करके गाता हूँ, क्योंकि ऐसे कीर्तन को गाने में कोई आनंद, खुद आनंद नहीं मिलता है। जब हम गुरुदेव के लिए गाते हैं, राधा रानी के लिए गाते हैं या गुरुदेव के लिए गाते हैं, तभी इसमें आनंद या रस आस्वादन कर पाते हैं हम पर, क्योंकि गुरुदेव कृपा करके थोड़ा बहुत आस्वादन कराते हैं, नहीं तो नहीं। ये गुरुजी की महिमा अनंत है। तो ये गुरुदेव ने इस कीर्तन के माध्यम से हमको, गुरुदेव ने उनके करीब लिया और हमको यहाँ ब्रज में बास दिया। मैं जीवन में बहुत कुछ अचीवमेंट नहीं किया कि बड़े बड़े महाराज लोग जैसे भी प्रचार किया, मैं बहुत कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जिस दिन राधा कुंड आया या राधा कुंड में रहा, मैं ये सोचा कि मुझे जितना भी गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुआ, इतना मेरे लिए बहुत है, इससे बढ़कर और कुछ है नहीं जीवन संसार में। राधा कुंड में एक रात की बास मिला या कुछ थोड़ा भी कुटिया, कुछ आश्रम गुरुदेव ने कृपा करके स्थान दिया, यहाँ ये बहुत है। गुरुदेव जो भी कृपा करके दे देते हैं, चाहे थोड़ा बहुत दे दिया, गुरुदेव ने हमको कृपा करके अपना पर्सनल चादर भी दिया है, साल दिया है, पुराना चादर। मैंने उनको एक बार मांगा कि गुरुदेव एक चादर चाहिए, मथुरा में ब्रह्मचारी लोग मांगते हैं गुरुदेव से।
मैं सोचा गुरुदेव कोई नया ब्रांडेड अच्छा चादर मिलता है देंगे। गुरुदेव ने एक पुराना टूटा फूटा बहुत पुराना जो बहुत दिन यूज किए हैं उसको दिया। पहले तो मैं थोड़ा सा देख करके पहले, लेकिन दूसरे मोमेंट में जब मैं लिया, मैं सोचा ये तो गुरुदेव ने कृपा किया। उसमें छेद भी हो गया था, है और रखा है मैं अभी तक। और उनके लिए चप्पल लाया था, गुरुदेव उसको पहना, बहुत श्रद्धा के साथ पहना। समुद्र में वॉकिंग किया, भुवनेश्वर में आए, फिर छोड़कर बोले कि मैं पैकिंग किया ले जाने के लिए गुरुदेव के मथुरा, बोले कि नहीं नहीं यहाँ रख दो, मैं दोबारा यूज करूंगा। लेकिन ऐसे जितने बार गुरुदेव आए उसको यूज किए, 4-5 बार कम से कम उसको यूज किया गुरुदेव ने। फिर उसको गुरुदेव नहीं लेते थे। जब दोबारा गुरुदेव आए नहीं, गुरुदेव की जो अप्रकट लीला हो गई, उसके में मैं समझ पाया कि गुरुदेव इसको कृपा करने के लिए ही छोड़ दिया। वो चप्पल अभी तक मेरे पास ऐसे ही है। इसको कितना कृपा करते हैं गुरुदेव। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से हम गुरु जी के स्मरण करेंगे, गुरु जी को याद करेंगे। गुरु जी को जो याद करेंगे तो हम संसार में लिप्त नहीं होंगे, और हमारे अंदर में, हृदय में भक्ति कभी समाप्त नहीं होगा। भक्ति में हम सब समय, भक्ति जागृत रहेगा। क्योंकि बद्ध जीव है, टेंडेंसी हम लोग की, ये प्रवृत्ति है कि संसार में हम लोग आबद्ध हो जाएंगे, संसार में ग्रस्त हो जाएंगे, संसार में आसक्त हो जाएंगे। लेकिन जिसको गुरु के प्रति आसक्ति आ गया, मैं सोच रहा हूँ कि वो संसार में कभी आबद्ध नहीं होगा। क्योंकि उसके स्मृति, अगर गुरु जी की स्मृति उनके जीवन में प्रोमिनेंट हो गया, प्राधान्य हो गया, तो वो कभी संसार में बद्ध नहीं होगा, आबद्ध नहीं होगा। इसलिए ये जो सेंटेनियल कार्यक्रम हो रहा है, गुरु जी के बारे में चर्चा हो रहा है, मैं कहा ये इतनी जगत पावनकारी है। जिस प्रकार गोपियों ने गाया, जैसम हरि कथोद्गीत पुनाति भुवनात्रयम, जो गोपियों ने जो कीर्तन गाया, जिस प्रकार भागवतम में 5 गीतम है, गुरु जी बहुत बहुत पसंद करते थे। मैंने गुरु जी की कृपा से वो 5 गीत को गाकर 2008 में गुरु जी को प्रेजेंट किया था। वेणु गीतम, प्रणय गीतम, जुगल गीतम, भ्रमर गीतम, सबको ताल में गा करके कीर्तन की तरह म्यूजिक में बनाया था। गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि इसको कोई ताल में गाया नहीं। वेणु गीतम तो श्लोक है सब, उसको गाना मुश्किल है। मैं सब गाया गुरु जी के लिए, और गुरुदेव ने हमको भी आदेश दिया है, मतलब इच्छा है प्रकट किया कि गोस्वामियों के ऐसे पद्य सब कुछ कंपोज करके उसको गाओ, ताकि लोग इसके मर्यादा को समझेंगे। लोग समझते हैं ये सब बाहर के कीर्तन जो है एंटरटेनमेंट है, ये सब ग्रंथागार में रहने के लिए, ये सब कीर्तन की प्रचलन नहीं है। गुरुदेव की अभिलाषा है, अगर कृपा, गुरुदेव की कृपा होगी तो ये सब हम लोग गा करके कभी इसको भक्त लोग से गवाएंगे। सभी लोग, कोई ना कोई तो गाएगा, उसको सुनेगा, तो इसका प्रचलन होगा, गुरु जी प्रसन्न होंगे। तो गुरुदेव की ये जो शतवार्षिक हो रहा है, मैं सोच रहा हूं जिस प्रकार गोपियों की मुख से मुखाद गिरन जो कीर्तन सारा जगत को पुनाति भुवनात्रयम, उद्धव जी ने कहा सारा जगत को पवित्र करने वाला है, उसी प्रकार गुरु जी के महिमा अगर हम लोग गान करेंगे, गुरु जी की महिमा, ये त्रिजगत को, सारा विश्व को पावन कर देगा, पवित्र कर देगा। ये हम अपने चौक में आंख में नहीं देख पाए, ये पवित्र कर देगा, ये साथ धन्य हो जाएगा ये पृथ्वी। ऐसे एक शुद्ध भक्तों की महिमा कीर्तन अगर साल भर किया जाएगा, अब सोचो क्या होगा। जिनके लिए भगवान स्वयं, कृष्ण राधा रानी स्वयं इतना जिनको प्यार करते हैं, और राधा रानी राधा कृष्ण के इतने प्रिय हैं, राधा गोविंद के इतने प्रिय परिकर है, इनके महिमा कीर्तन करने से कितने प्रसन्न होंगे। ठाकुर जी प्रसन्न होंगे तो सभी जीव धन्य हो जाएंगे। हम लोग तो धन्य हो ही जाएंगे, हम लोग इंस्ट्रूमेंट है। इसलिए गुरु जी की महिमा अनंत है। हम इन शब्दों के साथ मैं मेरे वक्तव्य को विराम देता हूं यहीं पे। और भक्त लोग रिक्वेस्ट किया है प्रभु जी ने एक कीर्तन गाने के लिए। एक या दो महाराज, हाँ? धीरे समीरे और प्रिय चारुशीले। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं गाऊंगा अभी। मुझे थोड़ा 5 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अभी तुरंत आ रहा हूँ। आप थोड़ा सा कुछ बोलिए, उस समय जब 5 मिनट ठीक है में ठीक थोड़ा, है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। है ठीक है ठीक है, इसको 5 चलते मिनट में आ जाए, अगरबत्ती, हाँ मैं 5 मिनट में आ 5 जाऊंगा। मिनट में, हाँ हाँ हाँ, 5 मिनट में आ जाए। हम लोगों ने जय श्री गुरुदेव की जय। जय 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 श्री गुरुदेव शतवार्षिक उत्सव की जय। जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सब लोग हाँ, आप सब लोग हम लोगों के साथ
जुड़े रहिएगा। महाराज जी अभी बस 2 मिनट में लौट रहे हैं और तब तक हम थोड़ा सुन लेते हैं गुरुदेव की महिमा के बारे में। महाराज जी ने कितने ही मधुर शब्दों में उनका किस प्रकार से गुरुदेव के साथ जो संबंध रहा, बड़ा ही सुंदर रूप से कहा है कि गीत गोविंद विशेष करके मंगल गीत के द्वारा गुरुदेव के साथ उनका बड़ा ही सुंदर संबंध बना। गुरुदेव को यह सब पदावली जो है बहुत ही पसंद था। जो लोग मतलब सामने रहे होंगे, जो लोग देखे होंगे, वो निश्चित रूप से इसको जानते होंगे कि गुरुदेव को ये सब पदावली जो है बहुत ही प्रिय था। विशेष करके जो कार्तिक के महीने में हमने स्वयं देखा है कई बार कि प्रत्येक साल जो है महाराज जी के मुखारबिंद से जरूर कुछ न कुछ पदावली गीत गोविंद का जरूर गुरुदेव जो है कहते थे गाने के लिए, और बिल्कुल सुन के भाव विभोर गुरुदेव हो जाते थे। उनको ये सब जो कीर्तन है और कीर्तन के जो भाव हैं बहुत ही प्रिय था। भले ही वहां के लोग इसको समझ नहीं सकते हैं, इसके अधिकारी भी नहीं है, तो भी कुछ कुछ उसका जो रस है, उसका जो लोभ है, उस लोभ को निश्चित रूप से सबके साथ जो है गुरुदेव थोड़ा बहुत डाल देते थे ताकि सब में इसके प्रति लोभ जगे। गुरुदेव ने कृपा करके गीत गोविंद ग्रंथ जो है, उस ग्रंथ को उन्होंने प्रकाशित भी किया है। विशेष करके उस ग्रंथ में उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर टीकाएं, बहुत सुंदर सुंदर बातें कही हैं, किंतु एक इसमें एक बात ये है कि ये ग्रंथ जो है ये विशेष करके अधिकारी लोगों के लिए है। साधारण लोग अभी इसको स्पर्श करने से जो इसके भाव को समझ नहीं सकेंगे, बिल्कुल प्राकृत भाव उसमें जग सकता है। तो भी अधिकारी लोगों के मंगल के लिए, रसास्वादन के लिए तो गुरुदेव ने कृपा करके इस ग्रंथ राज को इन्होंने गुरुदेव ने प्रकाशित किया था, गीत गोविंद। बड़ा ही रसमय ग्रंथ है। इस ग्रंथ में विशेष करके ज्यादातर विरह की ही पदावलियां हैं, और अंत में जाकर के बड़े ही मुश्किल से जाकर के मतलब मिलन की बातें हैं, वो भी बड़े ही कम मात्रा में। तो विशेष करके विप्रलंब रस की ही इसमें आस्वादन है। जो तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी गंभीरा में इसी जो विप्रलंब रस है, इसी का रसास्वादन करते हुए गीत गोविंद के विभिन्न पदावलियों को श्री स्वरूप दामोदर जी के मुखारबिंद से, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर सुरीले मधुर कंठ से, राग रागनी से वो गाते थे, महाप्रभु इतने प्रसन्न होते थे। और यहाँ तक भी गीत गोविंद इतना मधुर है, और जो इसमें शब्द है और इसमें जो भाव है इतना मतलब स्वच्छ है, इतना उज्जवल है कि स्वयं जगन्नाथ जी जो हैं, स्वयं वो ठहर नहीं पाते थे वहां से। रात के समय यदि किसी ने दूर से कोई देवदासी या कोई कहीं पर वो अपने घर में यदि गा लिया, विशेष करके ये मंगल गीत ही सही गा लिया, तो श्री जगन्नाथ जी जो हैं रुक नहीं पाते थे रात के समय। एक बार की बात है, हम लोग परम पूज्यपद भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज जी से इस बात को सुना है कि जगन्नाथ जी जो हैं रात के समय किसी देवदासी ने इस पदावली को गाया था, गा रही थी। श्री जगन्नाथ जी से रहा नहीं गया। वो झाड़ियों में, जंगलों में चलते हुए और कांटे
के द्वारा चुभते हुए सारे कपड़े चीर-चीर उनके हो गए, खून भी थोड़ा-सा प्रकट हो गया। और उस देवदासी जहाँ गा रही थी, वहां जाकर के स्वयं उन अ, पदों को सुना और वापस लौट करके फिर जगन्नाथ मंदिर में पहुंच गए। और वहां पर दूसरे दिन पुजारियों ने जब ये विचित्र लीला को देखा, तब सब लोगों ने फिर मिलकर के सभा बैठाई, मीटिंग की। और तब से वहां पर ये फैसला हुआ कि जो भी ये गीत गोविंद जो सुनाएगा, बाहर नहीं गाएगा, ठाकुर जी के सामने सुनाएगा, ताकि ठाकुर जी को कभी कष्ट ना हो। मतलब सुनने के लिए कि रात के समय कहीं मतलब जाना पड़े और कि रास्ते में थोड़ा-सा कष्ट हो उनको, कांटे इत्यादि ना चुभे। इसलिए तब से ये नियम वहाँ पर बना दिया गया कि बाहर कहीं और दूसरे स्थान पर ये गीत गोविंद, मंगल गीत इत्यादि नहीं गाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु के जीवन में भी देखा गया कि किसी देवदासी या किसी भक्त ने, महिला ने विशेष करके, वो कहीं दूर में ये गीत गोविंद का ये मंगल गीत गा रही थी, तो चैतन्य महाप्रभु से रहा नहीं गया, वो स्वयं को रोक नहीं पाया, दौड़ के गए। क्योंकि वो है इतना मतलब मधुर और इतना भाव से पूर्ण है। इसको समझने के लिए है विशेष करके थोड़ा-सा भाषा का ज्ञान और उसका तात्पर्य का ज्ञान, और विशेष करके गुरुदेव की कृपा भी फिर ज़रूरी है। तो तब जा कर के मतलब ये सब बातें हमको समझ आएगी। और वजन सापेक्ष है सारी की सारी चीज़ें। तो इसलिए स्वयं अ, चैतन्य महाप्रभु जो हैं, दौड़ के गए और पीछे से जो उनका सेवक है गोविंद जी, वो महाप्रभु को बार बार रोक रहे हैं, महाप्रभु सुन ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे। तो जब गोविंद को बड़े जोर से चिल्लाया कि आप कहाँ जा रहे हो, वो तो एक महिला है, आप उनको स्पर्श करने जा रहे हो, तब जाकर के महाप्रभु जो हैं होश में आए। और तब उस समय श्री गोविंद जी से कहा कि तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं अपने प्राण को समुद्र में कूद के मैं त्याग देता। तो इस प्रकार से ये गीत गोविंद के प्रति विशेष करके मंगल गीत और जो गीत है, इनके प्रति हमारे चैतन्य महाप्रभु का अनुराग, जो स्वयं कृष्ण ही है, जो स्वयं जगन्नाथ जी ही हैं, अ, ये सचल है और श्री जगन्नाथ जी अचल हैं। तो श्री जगन्नाथ जी का भी हमने देखा किस प्रकार से गीत गोविंद के प्रति उनका अनुराग है, और श्री चैतन्य महाप्रभु का भी देखा, और उनके जो भक्त हैं गुरुदेव का भी हमने देखा। और पूज्य श्री महाराज जी के मुखारविंद से भी हम लोगों ने सुना किस प्रकार से मतलब आ, गुरुदेव बार बार इनको बुलाते थे। और कार्तिक में विशेष करके प्रारंभ में जगह जगह इस मंगल गीत को गाने के लिए कहते थे। और भी इस गीत गोविंद के विशेष विशेष जो पदावली है, उन सब को भी गाने के लिए महाराज जी से कहते थे। और महाराज जी भी बड़ा ही सुंदर रूप से गाते थे। महाराज जी ने, आप सब लोगों की सूचना दे दूं, महाराज जी ने बड़ा सुंदर गीत गोविंद का संपूर्ण गीत गोविंद का कैसेट सीडी के रूप में, आजकल तो डिजिटल के रूप में है, डिजिटल के रूप में संपूर्ण गीत गोविंद जो है निकाला था। और बाद में जैसे महाराज जी कह रहे थे, पंचगीतम, ये जो वेणु गीत है और प्रणय गीत है, जुगल गीत है, भ्रमर गीत है, गोपी गीत है, इन सारी पांचों जो गीत है, जो विशेष करके श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राण स्वरूप है, मुख्य प्राण के रूप में, मतलब पंच प्राण के रूप में प्राण स्वरूप है। इसके बिना भागवत का कोई स्थिति नहीं है। तो इसलिए उन पांचों गीतों को महाराज जी ने ताल और लय और राग में उसको डालते हुए बड़े ही सुंदर रूप से इसको भी उन्होंने कैसेट के रूप में, सीडी के रूप में प्रकाशित किया था। और मैं बता दूं, ये वेणु गीत और ये भ्रमर गीत, ये इतने कठिन कठिन शब्दावली है इनमें,
कि इनको जो है मतलब ताल लय में बिठा लेना और गा लेना, ये साधारण लोगों के वश की बात ये नहीं है। तो इसलिए बड़े-बड़े मतलब योग्य जो व्यक्ति है वही इस कीर्तन पदावली को इस प्रकार से मतलब गा सकते हैं। इसके लिए विशेष गुरु कृपा चाहिए, नहीं तो वो ताल में वो बैठता ही नहीं है, हैं? कि जैसा गोपियों ने वेणुगीत में कहा है, अक्ष्णुताम फलमिदं न परम विदामः ब्रजेश तनय। ये दूसरा श्लोक एक और, हंताय मद्रिम अबला हरिदासवर्य यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सहगो गणयो तयोर्यत् पानीय सूय वस कंदर कंदमूले। ये तो हो गया श्लोक। इसको कैसे आप फिर बिठाओगे? और ये ताल लय में थोड़ा सा ये जो है बैठता नहीं है। आप लोग यदि ट्राई करके देखें तो समझ आएगा, ये नहीं बैठता है। तो महाराज जी ने इसको भी जैसा तैसा करके बड़े ही प्रयत्न के साथ उसी गुरु कृपा से इन्होंने उन सब को भी ताल लय में बिठा करके प्रकाशित किया। आप लोग सुन सकते हैं, ये शायद नेट में, वेब में, यूट्यूब में, या महाराज जी से भी पूछ सकते हैं कहाँ ये मिल सकता है। ये आजकल सब लोगों के पास है, आप लोग सुन सकते हैं और आप लोग गा भी सकते हैं। गोपी गीत तो प्रचलित है। हाँ, हाँ, ये गीतांजलि दीदी ने मतलब सबके निकट शेयर किया है। यूट्यूब वाला जो लिंक है, वहां जाके आप लोग देख सकते हैं इसको। और अ, गोपी गीत तो मतलब सब लोग जानते हैं और वो प्रसिद्ध है। वो सुंदर राग के द्वारा वो गाया जाता है, किंतु बाकी जो है ये प्रणय गीत है और ये भ्रमर गीत है, वेणु गीत है, ये ताल में बैठना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी मतलब गुरु कृपा से महाराज जी ने किया है। और महाराज जी जो हैं मैं प्रारंभ में भी मैं कह रहा था और मैं फिर दोबारा उस बात को मैं दोहरा रहा हूँ, महाराज जी जो हैं बहुत सारे ब्रह्मचारियों को मठ में लाया है। विशेष करके उनमें भी जो प्रधान प्रधान हैं, विशेष करके हमारे उत्तम कृष्ण प्रभु, वो भी बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं और बहुत ही सुंदर ब्रह्मचारी हैं। फिर उसके बाद सुबल सका प्रभु को भी लाया है। वो तो बड़े ही विद्वान रहे हैं और अभी भी वो मतलब सब प्रकार से ग्रंथों की सेवा में पूर्ण रूप से सहयोग देते हैं। वेदांत सूत्र और श्री भागवत पत्रिका सब में सहयोग देते हैं। और महाराज जी जो हैं हमारे वंशीवदन प्रभु, जो संन्यास के बाद भक्ति वेदांत बोधायन महाराज जी के नाम से जाने जाते हैं, जगन्नाथपुरी के श्री जयश्री दामोदर गौड़ीय मठ को संभालते हैं। और संपूर्ण मठ को संभालना, ओडिशा में प्रचार करना, सब कुछ वो संभाल रहे हैं। इस प्रकार से योग्य योग्य लोगों को महाराज जी ने जोड़ा और बाद में उन्हीं लोगों को मथुरा भी फिर भेजा फिर उन्होंने। और वो लोग फिलहाल इस समय जो हैं, वो जगह जगह जो हैं गुरुदेव की सेवा में व्यस्त रहते हैं। और शायद महाराज जी जुड़ गए हैं लग रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ये तो क्या है? हाँ महाराज जी, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, अभी मैं आ गया। हाँ बस बस, अच्छा अच्छा। वीडियो नहीं आ रहा आपका? हाँ हाँ ठीक है, आ गया आ गया, ठीक ठीक है। ठीक है। हरे कृष्ण। तो अभी आप अपने वक्तव्य शेष कर दिया कि अभी? हाँ 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 हाँ, शेष है महाराज जी, शेष। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या तो ठीक भक्त है। लोग, गुरु जी के भी ये एक और एक फेवरेट बहुत प्रिय कीर्तन है जो कि गुरुदेव सुनते थे। और परिक्रमा में भी, कार्तिक परिक्रमा में जब धीर समिर जाते थे तो इस कीर्तन को गुरुदेव, पहले जो हम लोग गए थे तो गुरुदेव अब गाने के लिए बोला था गुरुदेव इस कीर्तन को, और बाद में
तीर्थ महाराज जी और दूसरे महाराज लोग भी इसको सुनते थे। और गुरुदेव इसको कीर्तन को भी बहुत अच्छा पाते थे। धीरे समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली, ये गीत गोविंद के और एक प्रसिद्ध पद्य है। और इस सब कीर्तन को हम लोग जो श्रवण करते हैं या मनन करेंगे, सीधा अगर इसके अर्थों को चिंतन करेंगे या लीला को चिंतन करेंगे, ये हम लोग ज्यादा लाभवान नहीं होंगे। क्यों? हम लोग के अभी वो स्तर नहीं है कि राधा कृष्ण की मधुर निकुंज लीलाओं की स्मरण कर सकें। लेकिन गुरुदेव किस प्रकार इसको आस्वादन करते थे, गुरुदेव के अनुगत होकर, गुरु जी के अनुगत होकर अगर इसको श्रवण करेंगे तो एक दिन ये भाव हृदय में अवश्य प्रकट होगा। तो इसी में ऐसे ही भक्त को करना चाहिए। सब समय तदनुरागी जनानुगामी अनुगत होकर के हमको श्रवण करना चाहिए। साधारण व्यक्ति क्या करते हैं ना, इसको सीधा सीधा ग्रंथ में जाकर इसके टीका और व्याख्या लीलाओं को श्रवण करते हैं। अनधिकारी व्यक्ति अनर्थग्रस्त अवस्था में अगर इसको स्मरण करेंगे लीलाओं को, हो सकता है हम लोग अनर्थग्रस्त हो जाएंगे, अपराध कर बैठेंगे। इसलिए किस प्रकार महाप्रभु गंभीरा में अपने प्रिय परिकरों के मुख से ये श्रवण, सर्व दामोदर गोस्वामी इसको गान करते थे, तो महाप्रभु इसको श्रवण करके आस्वादन करते थे। हमारे गुरुदेव किस प्रकार इसको आस्वादन करते थे। महाप्रभु के परिकर हैं, राधा रानी की परिकर हैं। तो ऐसे ही हमको प्रार्थना करना चाहिए कि कीर्तन एक दिन इसके भाव हमारे हृदय में प्रकट हो जाए, ताकि हमारा जीवन सार्थक हो जाए। ऐसे गुरु जी को भी हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। एक प्रकार गुरु जी के शतवार्षिक में उनके ही प्रसन्नता विधान के लिए ये कीर्तन में गान कर रहा हूं, और गुरु जी भी प्रसन्न करें, कृपा करेंगे, हम लोग एक दिन इस भावों को समझ पाएंगे और इस भाव में डूब पाएंगे। उस दिन हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो गुरु जी शिव कर पाएंगे, नहीं तो हम लोग कभी भी अपने सामर्थ्य में, अपने साधन में कभी भी नहीं हो पाएंगे। गुरु जी कृपा करेंगे, एक दिन जरूर हम इस भाव में डूब पाएंगे और हमारा जन्म सार्थक होगा। तो ये कीर्तन के नाम है धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली। जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी, श्री श्री राधा गोविंदा जीव की जय। जय श्रील गुरु जी महाराज की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। पूर्वं यत्र समत्वया रतिपतेरासादितः सिद्धयस्तस्मिन्नेव निकुञ्ज मनमथा महातीर्थे पुनर्माधव।
ध्यायं स्वामनीशं जपान्नपि तवैवाळपमन्त्रावली भूयस्त्वत् कुचकुम्भनिर्भरा परिरम्भामृतं वाञ्छति। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बसती बने बनमाली। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली। धीर समीरे धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली। रति सुख सारे गतमभिसारे मदन मनोहर बेशम। 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 ना कुरुनितं विने गमनाभिलम्बना। ना कुरुनितं विने गमनाभिलम्बना। मनुसर तं हृदये सं।
समीरे जमुना तीरे, धीर समीरे जमुना तीरे, बसती बने बनमाली, बसती बने बनमाली, पीना पयोधरा परिसार मादना, पीना पयोधरा परिसार मादना, चंचल कर जुगसानी, धीर समीरे जमुना तीरे, धीर समीरे जमुना तीरे, बसती बने बनमाली, बसती बने बनमाली, नाम समेतम नाम समेतम कृत संकेतम, नाम समेतम संकेतम, बाधयाते मृदु वेणु, बाहुमनुते तनु संगत, बाहुमनुते तनु संगत, पवन चलितमपि रेणु, धीर समीरे जमुना तीरे, धीर समीरे जमुना तीरे, बसती बने बनमाली, बसती बने बनमाली, पतति पतत्रे पतति पतत्रे विचलित पते, पतति पतत्रे विचलित पते, संकित भावादुपयानम, संकित भावादुपयानम, रचयति सायानम
सकीर्तनायनं रचयति सायनं सचकीर्तनायनं पश्यति तव पन्थानं धीर समीरे जमुना तीरे धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली बसती बने बनमाली मुखरमधीरम् मुखरमधीरं त्यजमञ्जीरं 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 मुखरमधीरं त्यजमञ्जीरं रिपुमिव केलिसुलोला रिपुमिव केलिसुलोला चल सखी कुंजा सतिमीरा पूजं चल सखी कुंजा सतिमीरा पूजं शिलाया नीला निचोलं धीर समीरे धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली बसती बने बनमाली बसती बने बनमाली उरसी मुरारे रूपहि तहारे उरसी मुरारे रूपहि तहारे घनाई बतारा लबला ताड़ी दीवा पीते रति भी पारीते ताड़ी दीवा पीते रति भी पारीते राजसी सुखता विपाके धीर समीरे धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने बनम
बसती बने बन माली। विगलित वसन परिहृत रसनम्। विगलित वसनं परिहृत रसनम्। घटया जगनामपि थानम्। घटया जगनामपि धानम्। किसलय शयने पंकजनयने। किसलय शयने पंकजनयने। निधिमिव हर्षनिधानम्। धीरसमीरे धीरसमीरे यमुनातीरे। बसती बने बनमाली। बसती बने बनमाली। हरिरभिमानी जय राधे। जय राधे जय राधे जय जय राधे। हरिरभिमानी रजनीरिदानी। हरिरभिमानी रजनीरिदानी। रजनीरिदानी। हरिरभिमानी रजनीरिदानी। मियमपि जाति विरामम्। मियमपि जाति विरामम्। कुरु मम वचनं सात्वर रचनं। कुरु मम वचनं सात्वर रचनं। पुराय मधुरिपुकामम्। धीरसमीरे यमुनातीरे।
समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली बसती बने बनमाली बसती बने बनमाली। श्री जय देवे श्री जय देवे कृत हरि सेवे श्री जय देवे कृत हरि सेवे भणति परमा रमणीयं जय राधे जय राधे श्री जय देवे कृत हरि सेवे भणति परमा रमणीयं प्रमुदिता हृदय हरिमाति सदय प्रमुदिता हृदय हरिमाति सदय नमता सुकृत कमनीयं धीर समीरे जमुना तीरे धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली बसती बने बनमाली पीना पायो धना परिसार मादना पीना पायो धना परिसार मार्दना चंचल कर जुग साली धीर समीरे जमुना तीरे धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली बसती बने बनमाली बसती बने बनमाली बसती बने बनमाली बसती बने बनमाली। जय श्री श्री राधा गोविंद जीव की जय।
प्रेम पुरुषोत्तम सच्चिदानंद श्री श्री गौर हरि की जय। जय श्रील गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। एक और महाराज जी संभव है, वो प्रिय चारुशीले का पहला लाइन और लास्ट लाइन केवल बस स्मरण। अच्छा, ये जो वो कीर्तन का केवल पहला पद और लास्ट पद। हाँ लास्ट स्मरकर खंडनम मम शिरसि मंडनम वाला बस। मैं थोड़ा खाली ताल सेट कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक ठीक। ये जो कीर्तन है धीर समीर है, बहुत गुरु जी के बहुत प्रिय कीर्तन है। ये बहुत बार गुरुदेव ने इस कीर्तन को भी सुना है कार्तिक महीना में। गुरु जी कृपा से ही इसका भाव कोई लोग समझ सकता है। इसमें मतलब कृष्ण के पास सखी राधा रानी को ले जा रहे हैं और राधा रानी को अभिसार करते हुए अभिसार करने की प्रेरणा दे रहे हैं। सखी राधा रानी को बोल रहे कि चलो कृष्ण से मिलने के लिए। कृष्ण पहले से ही उधर कुंज बना करके, हम लोग सुना है कि पहले राधा रानी कुंज बना, कृष्ण कुंज बना करके वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं कृष्ण। इस बात को सखी राधा रानी को कह करके राधा रानी को ले रहे हैं। किस प्रकार अभिसार में जाना है इसका वर्णन बहुत सुंदर रूप में इसमें है। ये कीर्तन हमारे जो गाने जा रहे हैं ये 19वां नंबर कीर्तन से है। एक यहाँ बजाने वाला कोई मिलता नहीं तो हम ये इलेक्ट्रॉनिक ताल ही बजा रहे हैं। तो इसलिए तो ताल पर ढूंढ रहा हूँ। गीत गोविंद का गीत गोविंद गाने का नियम है जगन्नाथपुरी में कि इसको आधा नहीं गाया जाता है, लेकिन प्रथम पद और अंतिम पद गा करके इसको समापन किया जा सकता है। हम गुरु जी के प्रसन्नता के लिए इसका एक पद हम गाएंगे। विशेषकर इसमें जो पद है स्मर गरुड़ खंडनम मम शिरसि मंडनम, इस पद को भी गा करके अंतिम पद जयदेव गोस्वामी जी के पद गाएंगे।
अत्रान्तरे मसृणारोस बसामसीमा निःश्वास निःसहमुखीं सुमुखी मुपेत्य सबृडामीक्षिता सखी वदनां प्रदोषे सानन्द गद पदम् हरिरित्युवाच 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 वदसि यदि किंचिदपि। इस कीर्तन का ये विशेषत्व है कि यहाँ कृष्ण राधा रानी के मान भंजन कर रहे हैं। जो सेवा कुंज में गुरुजी ने जो चित्रपट को पेंटिंग करवाया था वृंदावन में, वो लीला इसमें वर्णन है। कृष्ण किस प्रकार अपने चाटु वाक्य के द्वारा बहुत सुंदर बात कहकर राधा रानी को रिझा रहे हैं और उनके मान भंजन कर रहे हैं। और मैं खाली एक पद इसमें कहता हूं कि राधा रानी कुछ बोल नहीं रही है तो कृष्ण कह रहे हैं कुछ तो बोलो, क्योंकि तुम्हारे दांत, कृष्ण राधा रानी की जो दांत पंक्ति है, दांत से जो छटा निकलता है, जो किरण, वो मेरे हृदय में जितने जो अंधकार है, विरह रूपी अंधकार, उस कौमुदी छटा से वो अंधकार हरण हो जाएगा। ऐसे कृष्ण बहुत सुंदर सुंदर गीता गोविंद में जो वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। अब ये ठाकुर जी के इतने प्रिय हैं, जहां गीता गोविंद गान होता है ठाकुर जी वहीं विद्यमान हो जाते हैं। गुरु जी इस बात को कहते हैं बार बार, इसलिए हम सिर्फ गुरुदेव ठाकुर जी के लिए ही इसको गान करना चाहिए, कोई दूसरे मनोरंजन के लिए नहीं। वदसि यदि किंचिदपि दन्तरुचि कौमुदी हरति दराति मेरामति घोरा स्फुरदधरसि धवे तव वदन चन्द्रमा रोचयतु लोचन चकोरा प्रिये चारुशिले मूर्छमयी मान मनिदान मूर्छमयी मान मनिदान।
पदश्री मदसी जदि चिदपि दंत रुचि कौमुदी हरति दरति विरमति घोर सुरदरसी नवे तव मदन चंद्रमा रोचयतु लोचन चकोर प्रिय चारुशिले मोचमयि मानम अनिदान मोचमयि मानम अनिदान सपदि मदनानलो दाहति माम मानसा देहि मुख कमल मधुपाना प्रिय चारुशिले मोचमयि माना अनिदान मोचमयि माना अनिदान। कृष्ण कह रहे हैं हे राधिके ये मान को छोड़ दीजिए जो कि बिना कारण में है, अनिदान जिसका कोई कारण नहीं है, जो मान को भंजन करने के लिए कोई निदान भी नहीं, कोई उपाय भी नहीं है, उस मान को त्याग दो। स्मरगरलखण्डना मम शिरसि मण्डलम् जय राधे जय 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 राधे स्मरगरलखण्डना मम शिरसि मण्डलम् देहि परपल्लव मुदारा ज्वलति मयि दारुणो मदन कादनारुणो ज्वलति मयि दारुणो
चित विकारा प्रिय चारू सिले चमई माना अनिदाना चमई माना अनिदाना इति चटुल चटुपटु चारु मुरबैरिणो इति पटुल चटुपटु चारु मुरबैरिणो राधिका मधिवचना जातं जया राधे जया राधे इति चटुल चटुपटु चारु मुरबैरिणो राधिका मधिवचना जातं जयति पद्मावती रावण जय देव कवि जयति पद्मावती रावण जय देव कवि भारती वणितमति सात भारती वणितमति सात प्रिय चारु सिले मोय चमई माना निदाना मोय चमई माना अनिदाना सपदि मदनानलो दाहति माम मानसा देहि मुख कमल मधुपाना प्रिय चारु सिले मोय चमई माना अनिदाना मोय चमई माना अनिदाना मोय चमई माना निदाना मोय चमई माना अनिदाना
इस कीर्तन में कृष्ण राधा रानी के मान भंजन करने में सफल हो जाते हैं और अपने मोर पंख, अपनी बांसुरी, सब कुछ राधा रानी के चरण में निछावर कर देते हैं। और यही गुरु जी की विशेषत्व है कि राधा जी की महिमा, राधा रानी की महिमा को सारा जगत में गुरुदेव ने प्रचार किया। राधा पद बिना कहूँ कृष्ण नहीं मिले। हमारे कृष्ण राधा जी के अनुगत हैं, राधा जी के अनुकूल नायक हैं। वही कृष्ण का हम आराधना करते हैं, राधा गोविंद राधा विनोद बिहारी जी। आज गुरु जी को प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव हमला के ऊपर कृपा बरसाएं। एक दिन हम लोग गुरु जी की कृपा से हम भजन राज्य में प्रवेश करें और हमारा सिद्धि राधा रानी के दास्य अवश्य हम लोग को प्राप्त हो। इन शब्दों के साथ मैं आज के मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्री गुरुदेव की जय। जय श्री गुरुदेव भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय गुरुदेव की जय। समागत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हम लोग महाराज जी आपके चरणों में इतने ऋणी हैं कि आप मतलब समय का पता ही नहीं चला और मन कर ही नहीं रहा है कि हम आपको छोड़ें। और ये हम सोच सकते हैं, देखिए सब लोग देखिएगा, यदि हमारा 2-3 घंटा समय गीत गोविंद सुनते सुनते पता नहीं चला तो चैतन्य महाप्रभु को पूरी पूरी रात बीत जाती थी। उनको तो सही होश ही नहीं रहता था, है ना। तो इतने सुरीले कंठ में रोमांच, तो शब्दों में इतना रोमांच है, जो इसका मीनिंग मतलब जानेंगे वो बिल्कुल पुलकित, सुनते ही पुलकित हो जाते हैं। तो हमारा इसलिए जोग्यता नहीं है, गुरु जी ने जो भी मतलब कृपा करके उनके ही दिया या हुआ आपकी बहुत 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 महाराज, हम लोग आपके ऋणी हैं। बहुत ही विशेष करके गुरुदेव के साथ यदि कोई रहे और ये जो पद है स्मर गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम देही पद पल्लवम उदारम, यदि किसी को इसके प्रति लोभ नहीं जगी, मैं नहीं समझता हूं वो वास्तव में गुरुदेव का मतलब संग किया हो। इसलिए ये मतलब ये इसका प्राण है, ये इसका प्राण है। और इसी प्राण को लेकर के गुरुदेव ने जैसा सेवा कुंज का वो जो फोटो है उन्होंने बनाया है, इसमें विशेष करके राधा जी की महिमा और कृष्ण किस प्रकार से राधा जी के अनुगत हैं और स्वाधीन भर्तृका हैं और किस प्रकार से समर्पित हैं, ये सब भाव इसमें व्यक्त है। बहुत इसकी कथाएं हैं और हम लोग महाराज जी के निकट ऋणी हैं और श्री गुरुदेव के निकट भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। इन सब के जो भाव राज्य है, इन सब के जो जो मतलब जो निगूढ़ लीलाएं हैं, इनमें प्रवेश करने के लिए हमें किसी न किसी समय योग्यता प्राप्त हो, वैष्णवों का संग प्राप्त हो, सेवा प्राप्त हो, तब जाके यह सब चीज जो है संभव पर है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। कि पूज्य पाद भक्ति वेदांत श्री मुनि महाराज की जय। गीत गोविंद की जय। जयदेव गोस्वामी पाद की जय। शतवार्षिकी महामहोत्सव की जय। राधा कुंड की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कल हम लोग इसी समय हमारे गुरुदेव के बहुत ही प्रिय पूजनीय सविता दीदी से हम लोग फिर से गुरुदेव के बारे में सुनेंगे, इसलिए सब लोग जुड़े रहिएगा। और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। दंडवत महाराज जी, बहुत बहुत हम लोग आभार।